अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हो रही है सेलिब्रेशन। मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और हमने उन्हें दिया छोटा सा सरप्राइज़। बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का दिल होता है कि अपने बाबा को दें सरप्राइज़। तो बस वही थोड़ी सी अरेंजमेंट है, इस वीडियो में आपको मिलेगी और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आप लोगों को। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गई मैं मार्केट और मुझे लेने थे कुछ मोल्ड्स केक बनाने के लिए। मेरे पास बड़े बड़े मोल्ड्स हैं, लेकिन छोटे और हाइट में ऊंचे मोल्ड्स मुझे चाहिए थे। तो बस वही लेने मैं गई मार्केट और फिर कुछ बलून्स लेकर आई। और बच्चों ने जो जो बताया था कि अम्मा ये लेंगे, इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, वही मैं करती गई। अच्छा, हम लोग ना एक दूसरे को सालगिरहों पे, वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट तो हमेशा देते ही हैं, लेकिन ऐसा करते पिछले साल से हम लोगों ने करना शुरू किया था। बच्चे जब से थोड़ा सा होश संभाला है ना, तो उनका दिल होता है कि बच्चों बाबा को जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज़ करें, थोड़ा सा स्पेशल फील कराएं। तो बस यही 2-4 चीज़ें मुझे चाहिए थी। गिफ्ट पेपर लेकर आई, केक टॉपर लेकर आई और उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई। उन्होंने बोला था कि भाई हम अपनी तरफ से परफ्यूम्स देंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर परफ्यूम्स ही यूज़ कर लेते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह। और कपड़े तो माशाल्लाह बहुत हैं, और कपड़े हम देते भी ना तो उन्हें समझ नहीं आते, क्योंकि भाई मर्दों की अलग चॉइस होती है। आप तो या तो जाके साथ दिला लें, शॉपिंग कर लें, और अगर नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि आप फिर मर्दों को ख़ास तौर पे क्या दें। फिर बच्चों ने बोला था बाबा मम्मा एक ना हम गुडी बैग सा बनाएंगे और उसमें खूब सारी चिप्स वगैरह डालेंगे, तो आप ये भी लेकर आइएगा। बस बच्चों के साथ जो है ना छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो बस इसी तरह थोड़ा सा आप स्पेशल फील करवा सकते हैं अपने लव वंस को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, कि आप थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लें तो इंसान खुश हो जाता है कि हाँ भाई हमारी भी कोई वैल्यू है। क्योंकि देखें, सबसे ज़्यादा तो किरदार मर्द का ही होता है ना, कि वो हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसका भी ये हक़ है कि थोड़ा सा उनको भी एक अलग सा फील करवाया जाए। तो बस यहाँ ये मेरे पास रखा हुआ था एक बॉक्स, बहुत पुराना, 2-3 साल पुराना, और इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने इसमें तमाम चिप्स वगैरह इसी में अरेंज कर दिए थे। बिस्किट, उन्हें जो पसंद थी चीज़ें, वो ज़्यादातर चीज़ें मैंने इसी में अरेंज कर दी थी। फिर मैंने पैकिंग की तमाम गिफ्ट्स की। आगे मैं आप लोग को गिफ्ट भी दिखाऊंगी कि आप लोग को हो सकता है आइडिया मिले कि अगर किसी की बर्थडे आ रही हो तो उनके लिए कि आप किस तरह थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लें तो बंदा खुश हो जाता है। अच्छा, मेरे मियाँ को ना ये बाकर खानी बहुत पसंद है, तो मैंने ना ये भी रखी थी। उनका बहुत बचपन से कहते हैं कि मुझे बाकर खानी जो है ना बहुत पसंद है, तो मैंने 2 पैकेट सी बैग पार्लर की बाकर खानी आई थी तो वो रख दी थी। बिस्किट्स रख दिए थे और बस इसी तरह से छोटा सा एक पैकेट बना दिया था। तो ये बैग बन के ना, बैग बोलें, बास्केट बोलें, बन के ना बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट लग रही थी। और वो उन्होंने जब ये देखा तो बहुत खुश हो गए। उनके फेवरेट तमाम चिप्स थे, लेज़ वगैरह जो वो शौक़ से खाते हैं। और हम लोग तो रात को ही अक्सर मोबाइल देख रहे होते हैं सैटरडे नाइट, तो बस हम लोग चिप्स खोल के बैठ जाते हैं। तो हम दोनों ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो समझ लें, इन अदर हैंड मैंने ना अपने लिए भी चीज़ें ले ली थी कि चलो फ़ायदा तो मेरा भी है। ज़्यादा गिफ्ट्स हमने नहीं लिए थे, बस बॉडी स्प्रे ले लिया था एक, और मैंने थोड़ी सी रेड एंड ब्लैक की थीम रखी थी कि चलो इसी हिसाब का गिफ्ट पेपर भी करें और इसी हिसाब के बलून्स भी थे। तो बॉडी स्प्रे ले लिया था और एक परफ्यूम ले लिया था, और एक बड़ी अच्छी चीज़ जो उनको बड़ी काम की थी, एयरपॉड्स बोलते हैं, तो वो भी ले लिए थे। एक होते हैं ईयरबड्स और एक होते हैं एयरपॉड्स। तो मैंने एयरपॉड्स लिए थे। हुआ ये क्या है, हम लोग ऐसे ही मोबाइल देख रहे थे, तो ऐसे ही एकदम से जैसे कोई ऐड आ जाता है, तो ये कहने लगे यार मैं ये लूँगा। तो बस मैंने देख लिया कि चलो इनको ज़रूरत है, और मैंने वही चीज़ इनके लिए ली। तो बहुत खुश हो गए और यूज़ किया ना,
तो बस ये होता है कि हैंड फ्री हो जाए। वहाँ जैसे हैंड फ्री भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, तार होता है, लेकिन एयर पॉड्स जो होते हैं ना उसमें तार नहीं होता, बस आप कान में लगा लें और वो भी आप दे सकते हैं अपने किसी भी लव वन को। बहुत अच्छी चीज़ है। मर्दों के लिए ना ख़ास तौर पे बड़ी परेशानी होती है कि आप क्या दो। और कपड़े भी अक्सर जब मैं देती थी कपड़े, तो कपड़े भी अक्सर ये होता था कि फ़िटिंग का मसला आ जाता था, कभी शर्ट बड़ी है कभी छोटी है, तो फिर वो चेंज करवाते रहो। फिर कुर्ता शलवार हो गया, उसमें भी कोई ना कोई इशू आ जाता था, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो फिर आस्तीनें आपको पता है रेडीमेड में एक बनी बनाई होती हैं, तो आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो फिर वो बड़े उलझते थे। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चलो एक अलग से इनको दें। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कह लें कि बहुत एक्सप्रेसिव। वहाँ बच्चों के छोटे छोटे जेस्चर से वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये लिए थे मैंने M10 के एयरपॉड्स, और बहुत खूबसूरत हैं ये। और इसमें आपको मैं बताऊं कि पावर बैंक भी है, तो अगर आप इसको जस्ट चार्ज करके रख लें तो मोबाइल भी और कोई और भी अगर आप लोग के पास गैजेट्स वगैरह है वो भी इससे वो हो सकते हैं चार्ज। तो बस इसको भी मैंने पैक कर दिया था, और ये तीनों गिफ्ट्स थे। और साथ बनाया था मैंने केक की तो मैं हमेशा ही वीडियो डालती हूँ, और मेरा सिंपल वही मेथड वाला केक है हमेशा की तरह वाला, तो वो बनाया था। और बच्चों ने बोला था, बच्चों से मैंने पूछा कि भाई उस पर क्या लिखें, तो उन्होंने बोला बाबा मम्मा इस पर लिखिएगा आवर सुपर डैड, तो हमने वही लिखा और बस। बस ये था दोपहर का टाइम, और मैंने बस हल्का फुल्का दोपहर में खाना किया था। और क्योंकि अगले दिन थी इनकी बर्थडे, और हमने सरप्राइज़ प्लान किया था रात को 12 बजे। तो मेरा कुछ इस तरह का इरादा था कि हम लोग रात को तो बस हल्का फुल्का बना लेंगे, क्योंकि 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। तो ड्राइंग रूम में अच्छे से साफ़ वाफ़ करके सब कुछ करके ना हम लोग क्या करेंगे कि वहीं पर इनका केक वगैरह कट कर लेंगे। और बलून वगैरह लगा दिए थे बच्चों ने मेरे साथ, इसको ब्लो कर लिया था बलून्स को। बस हमने कोई ज़्यादा बलून्स नहीं लिए थे, बस हैप्पी बर्थडे के ये ब्लैक एंड रेड थीम के थे बलून्स, वो ले लिए थे। तो अगर आप लोग किसी को सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं। ये जो बलून का पैकेट था नहीं, ये 200-250 तक का मिला था मुझे, तो मोर देन इनफ था। क्योंकि आप पता है एक एडल्ट की और एक बच्चों की बर्थडे करने में बहुत फ़र्क होता है, कि बच्चों में तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन अगर किसी बड़े के साथ आप वही चीज़ रिपीट करें ना, तो वो घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, अरे भाई हम कोई बच्चे थोड़ी ना हैं। तो बस मैंने सिंपल सी थीम रखी थी, सिंपल सा, बच्चे जैसा बोलते गए मैं वैसे ही करती रही। एक्चुअली ये सारी प्लानिंग थी मेरे बच्चों की, और इम्प्लीमेंट मैं करती जा रही थी। यहाँ पर मैंने तमाम बलून्स कर लिए थे ब्लो, और इनको अब ड्राइंग रूम में स्टक करने का टाइम था। और ये कभी कभी स्टक नहीं होते, मैंने डबल टेप लगा के ना इसको पीछे चिपकाया था वॉल पे, ड्राइंग रूम की मेन वॉल पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बच्चे साथ लगे रहे, उन्होंने कमरा वगैरह साफ़ किया। और कुछ फूलों की पत्तियाँ लेकर आइएगा मम्मा, जब केक रखेंगे ना तो फिर फूलों की पत्तियों के साथ रखेंगे। तो बस यहाँ चली गई थी लाइट, और मैंने कर ली थी यहाँ पर पूरी अरेंजमेंट, बलून्स लगा लिए। तो फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एकदम से हमारा इरादा हुआ कि हम अपने घर चले जाएं, मैं और मेरी बहन दोनों। तो बस हम लोग शाम में ये सब कुछ करने के बाद 6-6:30 बजे घर चले गए थे। यहाँ केक बनाया था मैंने, वो जो छोटा और यानी 6 इंचज़ का केक था ये, और मैंने छोटा मोल्ड लिया था लेकिन ऊंचा वाला। तो बहुत अच्छा केक भी बहुत ज़बरदस्त बना था। सिंपल वही 4 एग्स का मेरा जो हमेशा की तरह रहता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अपने इस केक की रेसिपी का। तो बस ये बना लिया था, स्पंज रेडी हो गया था, उस पर फ्रॉस्टिंग की थी, साथ ही चॉकलेट चिप साइड में लगा लिए थे। और यहाँ जैम की मदद से ना मैंने लिख दिया था। मैं कोई इतनी प्रो नहीं हूँ इसको लिखने में, क्योंकि भाई मैं घर से थे बेकिंग मेक्स परफेक्शन और बेकिंग मेक्स प्रैक्टिस ना, तो जब भी प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी होती जाएगी आपकी बेकिंग और आपका सब काम।
तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा आवर सुपर डैड। जैसे मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ये लिखिएगा, क्योंकि बाबा जो है ना हमारे सुपर बाबा हैं। इवन बिल्कुल हकीकतन ये बात हकीकत है कि वो एक बाप ही बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बेटे, वो भाई और वो शौहर भी, हर रिश्ते में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए ऐसी छोटी छोटी ची एफ़र्ट्स करने में ना मेरा दिल बहुत खुश होता है और चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा सेलिब्रेट करती रहूँ। छोटा सा क्यूट सा बहुत प्यारा सा केक रेडी हो गया था। बहुत जितना दिखने में अच्छा है उतना खाने में मज़ेदार इस दफ़ा नहीं बना था, या मैं घबरा गई थी, क्या हुआ था, कोई ना कोई मसला हो गया था। हुआ मेरे साथ गलती ये कि जब मेरा केक बेक हो रहा था ना, तो मैंने जबकि मैं आप लोग को ख़ुद बोलती हूँ कि फ़ौरन से पतीला नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि जल्दी से पतीला खोले तो वो काफ़ी डेंस हो गया था। तो बस अब ये क्या हुआ कि हम रात को अम्मा के घर चले गए और वहाँ से आए हैं तकरीबन 11:30 बजे। आके ये सब बच्चों ने की अरेंजमेंट कि यहाँ केक वेक रखें और सब चीज़ें करके बच्चों ने बोला मम्मा फूल लगा देते हैं कि बाबा आएंगे तो फिर हम यहीं पे सेलिब्रेशन करेंगे और केक जाके काट लेंगे नीचे दादा अम्मी के पास। तो बस ये थी हमारी आज छोटी सी एफ़र्ट अपने हस्बैंड के लिए, और आप लोगों के लिए भी मेरा यही है कि भाई अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, अच्छा फ़ील करवाया करें, क्योंकि देखें हर इंसान एप्रिसिएशन मांगता है। जब एप्रिसिएट किया जाए ना उसको किसी भी फॉर्म में, तो वो जो है ना और निखर जाता है और ख़ुश हो जाता है। तो बस करें, अपने लव वंस को खुश रखें, हमेशा खुशियाँ बाँटें, खुश रहें और खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो बस केक का ये फंडा हुआ था, तो बस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मेरी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और यहाँ आ गए थे इनके जो है ना बाबा, और इन्होंने बाबा को हैप्पी बर्थडे करके कमरे में लेकर आया। बाबा कहने वाह ज़बरदस्त। तो बच्चे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, और हम लोग जो है ना यही हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। और अल्लाह मियाँ सब की खुशियों को और हमारी खुशियों को भी ऐसे ही शादो आबाद रखें। फिर हम रात को नीचे चले गए और नीचे हमने काटा अम्मी बाबा के साथ केक, और बाबा अम्मी के बगैर तो हमारी कोई खुशी भी खुशी नहीं है, हर चीज़ अधूरी है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।